जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और टॉपिक है विशेषण। आज जो टॉपिक है वो है खोरठा प्रैक्टिस बुक से, जिसका नाम है शिवांगन पब्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जिसे विशेष्य भी कहते हैं, के गुण, दोष, आकार, संख्या, मात्र, रंग आदि का बोध कराते हैं। विशेषण के मुख्यतः चार भेद हैं, याद रखिएगा। विशेषण के मुख्यतः खोरठा में चार भेद हैं। कौन कौन? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। आगे लिखा है कि खोरठा में भी इसी निर्धारण को अपनाया गया है, पर खोरठा में विशेषण बनाने के लिए अपने नियम हैं। यहाँ हम खोरठा के विशेषणों को विभिन्न भेदों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। गुणवाचक विशेषण संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बेस, बेकार, लेढ़ा, करिया, चापट, ढुमका आदि गुणवाचक विशेषण के कुछ रूप के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, वो आपको देखिए दिया हुआ है। तो गुण दोष बताने वाले शब्द जैसे सुंदर हो, बेस हो, सचा, पेंदर, पंदला, दूसठ, सोझा, गैजा, रैना, उदार, तो इसको कहा जाता है गुण दोष। अब दशा बताता है, तो कौन कौन शब्द है दशा बताने वाले? कांचा, पाकल, खींचा, सूखल, भिंजल, गार, पातर, मोटा, दमगर। आप देख सकते हैं गसगर, तालेबर, मतबर, निफुट, रोगी, बेजार, चिकन, सूथर, छूथर, चोपतल, गांजल, छिनगल, हिंगरल, घाटल, खरखस, चिकन, भारी, हलूक, गलल, पौचल, सड़ल, बाछल। ये क्या है? ये आपका है दशा बताने वाला। आ जाइए आकार बताने वाले शब्द हैं ढोंगा, ओसार, सांकट, झाइल, खाट, गोल, चापट, लांबा, तिनकोनिया, चारकोनिया, दुपोहिला, सुरगुजैला, बांका, टेढ़ा, सोज। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आकार बताने वाला। आप देख रहे हैं नवा खाटी खोरठा बुक से विशेषण के बारे में। चलिए अब रंग बताने वाला शब्द। तो रंग बताने वाला शब्द आप देख सकते हैं क्या क्या है। तो लाल, रंगिया, कारिया, चरका, लील, हरदियर, पियर, गोर, कार, कारी, कोयला, धपधपिया, ललुहन, गहुवन, खैरा, हरियर, कमला, गोला, सावना, पाण, पैणका, सुगिया, दुधिया। ये सब क्या हो गया? ये हो गया आपका रंग बताने वाला। अब आ जाइए स्थान या दिशा भाव बताने वाले शब्द। तो स्थान और दिशा भाव बताने वाले शब्द हैं झारखंडी, बिहारी, बहरिया, भितरिया, घरैया, बंतुरिया, रामगढ़िया, देवघरिया, पारंदिया, हेठगठिया, ऊपरघटिया, क्षेत्रीय, ऊपरी, पूर्वैया, पश्चिमा, उत्तरा, दक्षिणा, दहिया, दाहिने, बावें, देशी, विदेशी आदि। ये क्या है? ये है स्थान या दिशा बताने वाले। संख्यावाचक विशेषण में आ जाइए। संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 गो डांगर, कुछ छगरी, 100 छुआ। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य दो भेद होते हैं। अब जाइए ठेकानी। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण 1, 2, 3, 4, 5। तो निश्चित संख्यावाचक के प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित रूप होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको ठेकानी संख्यावाचक कहते हैं। गिनती बताने वाले शब्द होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसके भी दो भेद हैं, पूरी संख्या और अधूरी संख्या बताने वाले शब्द जैसे 1, 2, 10, 20 और आधा, पौने, सवा, ये आदि। ठीक है। और क्रम बताने वाला शब्द हो गया कौन? तो पहला, पहिलका, पहिलौट, दूसरा, 40वां। ठीक है। और आवर्ती या दोहरा बताने वाले शब्द जैसे दूना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना। ठीक है। और फिर प्रत्येक बोधक शब्द हो गया आपका कौन? तो 1 हो, 2 2 गो, 3 3 गो, 4 4 गो, 5 5 गो, 6 6 गो, 10 10 गो। ये क्या होता है? प्रत्येकता बोधक शब्द। ठीक है। अब आ जाइए समुदाय बताने वाले शब्द। तो समुदाय आपको बताएंगे 2, दुइयो, 3, चारों, पाँचों। ये समुदाय बताता है। अनठेकानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कायगो गाछ, कुछू आदमी, 100 बेगती बेगैत, 10 20 गो। तो ये हो गया कुछ मैंने अनिश्चित बताता है। ठीक है। अब है मात्रा या परिमाण बोधक विशेषण जिसको बोलते हैं।
यह विशेषण किसी वस्तु के नाप या तोल का बोध कराता है। दरअसल यह संख्यावाचक विशेषण का ही एक भेद है और निश्चित और अनिश्चित के आधार पर इसके भी दो रूप होते हैं। कौन कौन? तो ठेकानी में देखिए आपका 2 गज, लूगा, 4 हाथ एक सांप, 5 कोस डहर, 4, तो ये जिसमें होता है ये निश्चित होता है, नहीं ठेकानी जिसको बोलते हैं। और अनठेकानी इसमें अनिश्चित होता है, जैसे कछु, कते, ढायर, पूरा, पुरकस, दोमतक, ये क्या हो गया? ये अनठेकानी हो गया। अब आ जाइए संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है? इसमें संज्ञा या कारक लगे सर्वनाम के पहले लगने वाले सर्वनाम शब्दों को संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ई घरटा केकर लागो, वो बंधवे के मछली छोड़ल हो, अपन काम आपने करे के चाहिए। विशेषण शब्द का निर्माण कैसे होता है इसको देखते हैं। चलिए विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे होता है इसको देखते हैं। खोरठा में क्रिया से विशेषण बनाने की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे काटेक से काटल, ठीक है, गांजेक से गांजल, बाँचेक से बाँचल, सूखेक से सूखल, पाकेक से पाकल। तो ये संज्ञा से, ठीक है, कैसे विशेषण बनाएंगे उसको देखते हैं। अनिमूल क्रिया में भूतकाल बोधक ल प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाया जाता है आपका खोरठा भाषा में, ठीक है। कुछ ऐसे विशेषण शब्द भी होते हैं जो विशेषण से ही रूपांतरित होते हैं। जैसे मोटा से मोटाइल, मोटगर से मोटा से मोटाइल, मोटगर, सूखल से सुखाइल, मेसर से मेसाइल, गादर से गदराइल, ठीक है। अब आ जाओ कुछ विशेषण शब्द क्रिया विशेषण से भी बनते हैं। जैसे देखें गड़बड़ से गड़बड़ाइल, बाहर से बहराइल, लथपथ से लथपथाइल, कड़कड़ से कड़कड़िया, भेजभज से भेजभजिया आदि। चलिए आगे देखते हैं। अब है कुछ संज्ञा शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे आपका तेल से तेलाइल, तेलगर, पानी से पनियाइल, पैंसर भी वो बोलते हैं, पेट से पेटाइल, मेच से मेचाइल, खुदी से खुदवाइल, ठीक है। अब रोग से रोगलाहा या रोगलाही, चेट से चेठगर या लूर से लुरगर, दम से दमगर। अब हम लोग चलेंगे, कभी कभी भाववाचक संज्ञाओं का विशेषण के रूप में व्यवहार होता है। जैसे वो किसान काम करे है, हमर काका बढ़ियाली धंधा से अपन गृहस्थी चलवे है। इन वाक्यों में किसानी और बढ़ियाली विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। किसानी और बढ़ियाली विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और बनावट के आधार पर खोरठा विशेषण को दो भेदों में बांट सकते हैं। कौन? तो बनावट के आधार पर यह यौगिक विशेषण, ठीक है। यह यौगिक विशेषण जो शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, जैसे मोटा, पातर, ढेमना, कोका, लाल, हरियर, गेंजा, लेल्हा, एक, दो, कुछु, ढेर आदि। तो ये अयौगिक विशेषण होते हैं। और यौगिक विशेषण में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जिस विशेषण का निर्माण, ठीक है, विशेषणतर शब्द में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे पाकल, सोनल, पैंसर, चटगर, बढ़ियाइल, कड़कड़िया, बिलुरियाहा, निमुहिया, आदिखलाहा, निर्गिनहा आदि। ये क्या होता है? ये आपका यौगिक विशेषण होता है, यानी जो बनाया जाता है, विशेषण का निर्माण किया हुआ शब्द होता है। अब है प्रविशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। खोरठा में भी वही सिस्टम है जो हिंदी में है। खोरठा में से दर विशेषण कहा जा सकता है। जैसे बड़ी सुंदर फूल, अनखाए गेजा लोग, अजगुत मोटा सांप, ढेर छोट खेत, ठीक है, बड़का डांगर खांची, अनखाई गुणोर छुआ, बेजा चरपट गिदर। तो ये जो है, ये आप देख रहे हैं काले अक्षर वाले शब्द, ये आपका प्रविशेषण है। ये देखिए सुंदर विशेषण है, ये इसकी विशेषता बता रहा है सुंदर की। तो ये हो गया आपका विशेषण का पूरा डिफिनेशन, भेद और उनके बारे में चर्चा किए। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका विशेषण से, जो प्रश्न बनेगा वो विशेषण से बनेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक और खोरठा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।